ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं 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 की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अध्याय 2 का 18वां श्लोक हमने कल देखा था। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमयस्य तस्माद्युधस्व भारतः। नाश रहित नित्य स्वरूप अविकारी शरीर से युक्त जीवात्मा जो जानने के विषय के रूप में उपलब्ध नहीं है, उसके यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। सत वस्तु का अनावरण करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी आत्मा का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। यह सबको सत्ता प्रदान करती है। तब मन में एक शंका उठती है कि यह सही है कि सत वस्तु अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सबको आश्रय देने वाली है। फिर भी जिस तरह सुगंधित फूलों से युक्त होकर धागा भी सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार क्या इस सत वस्तु पर आश्रित होने वाला असत मिथ्या भी सत वस्तु की तरह अविनाशी नहीं बन गया? ऐसा नहीं है। फिर उसका हमने अवलोकन किया, विवेचन किया। सत्य और असत्य के बीच में शरीर का, और फिर हमने आत्मा ये पता किया कि आत्मा प्रमाण सिद्ध का विषय नहीं है। बाकी सब जितने भी हैं वो सब प्रमाण उनका अवेलेबल है, पर आत्मा प्रमाण के सिद्ध नहीं हो सकती। आत्मा को प्रमाणित करने के लिए कोई चीज नहीं, आत्मा स्वतः सिद्ध है। ये हमने कल जाना कि आत्मा जो है वो स्वतः सिद्ध होती है। उसको सिद्ध करने के लिए कोई दूसरी वस्तु नहीं है, कोई भी दूसरी चीज नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है। फिर उसमें सब चीजें दिखाई देती हैं। फिर भगवान कहते हैं,
य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसे मृत मानता है, वे दोनों नहीं जानते कि आत्मा ना मरती है और ना मारी जाती है। प्रस्तुत श्लोक तथा अगला श्लोक दोनों ही कठोपनिषद से लिए गए हैं। भगवान कृष्ण ने इसमें कुछ अलग शब्दों से बताया है। भगवान को अपनी ओर से ही तत्व के अनावरण का अधिकार था, फिर भी उन्होंने उपनिषदों को प्रमाण ग्रंथ मानकर उनकी प्रामाणिकता का आदर किया। इसीलिए उन्होंने उपनिषद की उक्ति को उद्धत किया। भगवान के सभी कथन उपनिषदों के अनुसार हैं। गीता में ही अन्य स्थल पर भगवान ने कहा है कि उपनिषद के रचयिता भी वह स्वयं हैं। वेदौ च सवेह अहम एव वैद्यम। वेदों द्वारा ज्ञेय वस्तु स्वयं मैं ही हूँ। समस्त गीता शास्त्र में श्री कृष्ण ने अपने आप को ईश्वर के रूप में ही प्रस्तुत किया है। चाहे हम उन्हें ईश्वर माने या न माने, श्री कृष्ण ने अपने आप को ईश्वर के रूप में ही प्रस्तुत किया है। संपूर्ण गीता श्री कृष्ण के रूप में ईश्वर तथा अर्जुन घटित संवाद है। वेद व्यास जी ने इसी रूप में इसे प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी ही उक्ति को अनुमोदित करना आवश्यक नहीं है। फिर भी उनकी बुद्धि से निर्मित हुई गीता की अपनी ऐतिहासिकता है। इस चर्चा का तात्पर्य यही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपकर तथा सुनाकर अर्थात श्रवण से प्राप्त की हुई विद्या को श्रुति कहते हैं। जो मनुष्य बुद्धि द्वारा निर्मित है उसे स्मृति कहते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण की उक्ति को श्रुति नहीं बल्कि स्मृति मानना चाहिए, क्योंकि गीता जो महाभारत के मध्य में आती है व्यास जी द्वारा रचित है। स्मृति को सदा श्रुति का अनुगत ही होना चाहिए। अगर स्मृति का अर्थ श्रुति के विपरीत हो तो उसमें श्रुति के अनुकूल कुछ और तत्व का निरूपण है या नहीं, इस पर गौर करना चाहिए। यदि स्मृति की बात श्रुति से नहीं मिलती हो तो स्मृति वाक्य का अंगीकरण नहीं करना चाहिए। यह विद्या परंपरानुगत है, अतः भगवान श्रुति वाक्यों का अनुमोदन करते हैं। यह श्रुति का कथन है ऐसा नहीं कहकर उसकी उक्ति को श्री कृष्ण ने अपने शब्दों में कहा है। उपनिषदों के मंत्रों से लिए गए कई ऐसे श्लोक गीता में हैं जो प्रशिक्षण की मान्यता सिद्ध होती है। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवान कृष्ण ने अपने कथन की प्रामाणिकता के लिए अगले 2 श्लोकों में कठोपनिषद से लिया है। श्रुति प्रमाण है, इसे एक साक्षी के रूप में देखा जा सकता है। अक्सर किसी घटना को सच साबित करने के लिए जिस तरह एक गवाह को प्रस्तुत किया जाता है, उसी तरह श्री कृष्ण ने अपने कथन की पुष्टि के लिए उपनिषदों का सहारा लिया है। शास्त्र प्रमाण ही यहाँ साक्षी के रूप में हैं। शास्त्र प्रमाण ही है यहाँ साक्षी के रूप में। एक प्रमाण होने के नाते श्रुति की प्रामाणिकता आप ही सिद्ध है। उसे सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण का सहारा नहीं लेना पड़ता। इतना ही यथेष्ट है कि श्रुति प्रमाण किसी दूसरे का प्रमाण को नहीं काटे। अगर कोई अन्य प्रमाण श्रुति के विपरीत हो तो फिर श्रुति प्रमाण नहीं कहलाएगी। श्रुति को किसी दूसरे प्रमाण के सहारे से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रमाण की सार्थकता दूसरे प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकती। ये जो बात है ये प्रमाण के बारे में है। यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी ने श्री कृष्ण जी ने जो कहा है, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मृत मानता है, यह दोनों नहीं जानते कि यह आत्मा न मरती है और न मारी जाती है। ये श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है। शंकराचार्य जी बताते हैं कि कठोपनिषद इस बात को प्रमाण करती है कि श्री कृष्ण ने
श्री कृष्ण ने जो गीता कही है वो शास्त्र है, गीता शास्त्र। इसीलिए युक्ति का सहारा लिया जाता है ताकि यह सिद्ध हो सके कोई दूसरा प्रमाण श्रुति प्रमाण को किसी तरह नहीं काट सकता। ये किसी तरह से, गीता जो है किसी तरह से शास्त्रों को काटती नहीं है। अगर किसी का अनुभव श्रुति के विपरीत हो तो युक्ति के सहारे उसे समझाया जा सकता है कि श्रुति के प्रति उसका निर्णय गलत है। तर्क से यह सिद्ध किया जाता है कि श्रुति का कथन किसी दूसरे प्रमाण द्वारा काटा नहीं जा सकता। अतः श्रुति स्वतः प्रमाणित है, श्रुति भी स्वतः प्रमाण है। जैसे आत्मा स्वतः प्रमाणित है वैसे ही श्रुति भी स्वतः प्रमाणित है। एनम, एनम का अर्थ है स्वतः सिद्ध। आत्मा जो सत्य है तथा जो समस्त असत का, मिथ्या का अधिष्ठान है, यह नित्य है तथा अप्रमेय है। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है, यह का संकेत उस व्यक्ति से है जो अपने आप को, इस आत्मा को मारने की क्रिया करने वाला कर्ता हंता समझ, जो अपने आप को, इस आत्मा को मारने की क्रिया करने वाला कर्ता या हंता समझता है। युद्ध के कारण गीता में मारने तथा मरने का प्रसंग है। कठोपनिषद का प्रसंग गीता की पृष्ठभूमि से भिन्न है, फिर भी उपनिषद में यह दोनों मंत्र हैं। इन्हें समझने के लिए प्रथम मल्ल को, दृष्टांत को समझना होगा। विश्व का सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज बनने के लिए प्रत्येक गली के हर मुक्केबाज से मुष्टि युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, केवल वर्तमान चैंपियन को पराजित करना ही काफ़ी है। इसी तरह से हनन क्रिया अर्थात किसी की हत्या करना सार्वभौमिक रूप से सबसे घोर कर्म माना जाता है। इस कर्म की चर्चा में अन्य सभी कर्म शामिल हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ इस कर्म की चर्चा की गई है। मरने मारने की बात इसलिए की गई है कि वो सबसे बड़ा पाप कर्म है, बाकी सारे पाप कर्म इसके अंदर आ गए। इस श्लोक में हत्या के दृष्टिकोण से आत्मा के निरूपण दो तरह से किया गया है। कोई आत्मा को हंता के रूप में देखता है अर्थात उसे मारने वाला समझता है, तो कोई उसे मारे जाने वाले विषय के रूप में देखता है। आत्मा को कोई हत्या करने वाला कर्ता समझता है, दूसरा व्यक्ति उसे हत्या के कर्म का विषय समझता है। जो आत्मा को नष्ट करने वाले विषय के रूप में देखता है उसकी धारणा है कि आत्मा का विषयीकरण संभव है। इन दोनों को मन में रखते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि यह दोनों ही व्यक्ति आत्मा को नहीं जानते। उभो तो न विजानीतः, आत्मा न तो किसी की हत्या करती है और न कोई इसे मार सकता है। आत्मा न अपघाती है और न अपहत, वह न कातिल है और न मकतूल है। इसका अर्थ है कि आत्मा न तो करता है और न कर्म है। यदि आत्मा मरने वाली नहीं है और मरने वाली नहीं तो फिर यह प्रश्न है कि कोई शोक क्यों करे। आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता और ना आत्मा अपने आप को कोई क्षति पहुंचा सकती, वह कर्ता नहीं है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ईश्वर भी आत्मा का नाश नहीं कर सकते। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि आत्मा में कर्ता कर्म का भेद संभव ही नहीं है। उपनिषद मंत्र का प्रमाण बताते हुए इस श्लोक में वास्तविकता को सिद्ध किया गया है। अतः आत्मा न तो किसी भी कर्म को करता है और न किसी कर्म का विषय आत्मा पर कर्तव्य आरोपित किया गया है, जबकि वह अकर्ता है। यहाँ पर सर्व कर्म संन्यास के अर्थ को समझना लाभदायक होगा। दो प्रकार के संन्यास होते हैं, एक है संन्यास जो जीवन यापन करने की एक शैली है, दूसरा है सर्व कर्म संन्यास। कर्मों का संन्यास दोनों में निहित है। जीवन यापन करने के ढंग के रूप में जब संन्यास लिया जाता है तब एक वैदिक क्रिया के माध्यम से सभी वैदिक तथा विहित कर्तव्यों को सदा के लिए त्याग दिया जाता है। यह कर्म एक सन्यासी का अंतिम कर्म है।
इस अनुष्ठान द्वारा उसे सभी वैदिक, धार्मिक तथा सामाजिक कर्मों से छूट मिलती है। इस प्रकार विहित कर्मों के विधिवत त्याग को कर्म संन्यास कहते हैं, किंतु कर्म संन्यास से उसके कर्तापन अर्थात कर्तव्य का त्याग नहीं होता। इसके विपरीत सर्व कर्म संन्यास में आत्मा मैं को अकर्ता जानते हुए मैं कुछ भी नहीं करता, न एव किंचित करोमि, मैं करता नहीं हूं, अहम न करता, यह ज्ञान मुझे सभी कर्मों से मुक्त कर देता है। इस मुक्ति को सर्व कर्म संन्यास कहते हैं। आगे गीता में हम देखेंगे कि जिसने ज्ञान द्वारा सभी कर्मों का त्याग किया है वह पूरी तरह जानता है कि अहम आत्मा कोई भी कर्म नहीं करती। कर्तव्य को ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है वह कोई कर्मों में प्रवृत्त होकर भी जानता है कि मैं करता नहीं हूं। एक ज्ञानी जो है वो सब कुछ करते हुए भी जानता है कि मैं नहीं कर रहा, मतलब आत्मा, मेरी जो परम आत्मा है, जो आत्मा है, वो कुछ नहीं करती। इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्ता नहीं है। उस व्यक्ति का कर्तव्य ज्ञान द्वारा बाधित हो चुका है। कर्तव्य के बिना कोई भी कर्म नहीं हो सकता। मैं यह कर्म कर रहा हूं की भावना सब में होती है। अगर बोलना हो तो भी शरीर तथा वाग इंद्रियों के साथ अपना तदात्म्य होना चाहिए। शरीर आदि के साथ तदात्म्य के कारण कर्ता का होना संभव है। बोलने के कर्म में बोलने वाला कर्ता तथा कर्म बोलने की क्रिया दोनों होते हैं। चाहे वह कृष्ण जी का बोलना हो या व्यास जी का लिखना हो या आदि शंकराचार्य जी का भाष्य हो, इनमें निश्चित रूप से कर्ता तो है ही, पर वह कर्तव्य एक प्रबुद्ध कर्ता का कर्तव्य है। इसका मतलब है कि आम लोगों की तरह वे अपने आप को कर्ता समझने की भूल नहीं करते, वे आत्मा को कर्ता नहीं समझते। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक अहंकार अप्रबुद्ध होता है तथा दूसरा प्रबुद्ध होता है। अहंकार कोई भयभीत होने का विषय नहीं है। हम केवल उसे अज्ञान का निवारण करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम आत्मा को कर्ता समझने की भूल कर बैठे हैं। हम ये भूल कर बैठे हैं कि हम कमा के ला रहे हैं, हम खर्च कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। मैं आत्मा सभी कर्मों से मुक्त है, लेकिन आत्मा को कर्ता समझने वाले को इस बात का एहसास नहीं होता। जो अपने आप को इस जगत के प्रभाव से दबा हुआ समझता है वह आत्मा को नहीं जानता। जगत से तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जगत तुम ही हो तथा तुम इस जगत से आजाद हो। मैं ही सदवस्तु हूँ जो समस्त सृष्टि का अधिष्ठान है। इसे समझना ही होगा। गीता हमें यही ज्ञान देती है। अगले श्लोक में इसी सार को प्रस्तुत किया गया है। देखिए, हम गहरी बात कर रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा अभावित वा न भूयो अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते मित्र्यते, जन्म लेती है, म्रियते मरती है, अयम यह आत्मा, कदाचित कभी भी, ये आत्मा कभी भी ना जन्म लेती है और ना मरती है। अथवा वा अयम यह आत्मा, भूत्वा होकर, भूयः फिर, अभविता नहीं होने वाली, अजह अजन्मा
नित्यः सदा रहने वाली, शाश्वतः परिवर्तित नहीं होने वाली। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना मरती है, और ना यह अभी रहकर फिर नहीं रहने वाली है। यह आत्मा अजन्मा, सदा रहने वाली, कभी परिवर्तित नहीं होने वाली, सदा नवीन, तथा शरीर के नष्ट होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा ना तो कोई कर्म करती है और ना ही अपने ऊपर कोई कर्म करने की गुंजाइश रखती है, क्योंकि यह सदा अपरिवर्तनशील है। किसी भी कर्म के संपादित होने के लिए कर्म करने वाले के कुछ परिवर्तन का होना आवश्यक है। जिस अधिकरण पर कर्म संपादित होता है वह भी विकार रहित नहीं हो सकता। उदाहरणतः फॉर एग्जाम्पल, गर्म किया जाने वाला पानी गर्म करने के लिए उपलब्ध है तथा वह पानी गर्म होने के बाद पहले की अपेक्षा परिवर्तन हो चुका है। अगर आत्मा विकारी होती तो आत्मा में कर्ता तथा कर्म बनने की संभावना होती, उसमें कर्म करने की क्षमता होती, पर उस पर कर्म करने की संभावना भी। लेकिन आत्मा में कोई बदलाव संभव नहीं है। आत्मा में कोई बदलाव संभव न होने के कारण वह ना तो करता है और ना कर्म। न तो आत्मा में कभी कोई विकार होता है और न किसी भी परिस्थिति में इतनी शक्ति होती है कि उसे बदल सके। आत्मा को बदलाव रहित बताने के लिए कठोपनिषद का यह मंत्र उद्धृत किया गया है। इसके पूर्व का जो श्लोक भी उसी उपनिषद के मंत्र पर आधारित है जिसे श्री कृष्ण ने अपने शब्द दिए थे। वह श्लोक अनुभुष्ट नाम के छंद में है। वर्तमान श्लोक की रचना त्रिष्टुभ नामक छंद में है। महाभारत और रामायण के श्लोक अधिकतर अनुष्ठुम छंद में से जो दोहराने में सरल है। त्रिष्टुम छंद के श्लोकों को दोहराने की विधि इससे अलग है। विविध प्रकार के छंदों के गाने की विधि अलग अलग होती है। यहाँ भगवान ने दो बातों पर जोर दिया है। आत्मा अजन्मा है तथा उसके लिए मृत्यु भी नहीं है। जन्म तथा मृत्यु के ये दो विकार आत्मा के लिए नहीं है। जन्म में कुछ विकार अंतर्निहित होते हैं जो आत्मा में नहीं हैं। जन्म कई प्रकार के होते हैं। उदाहरणतः कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले नहीं थी लेकिन अब हैं। उत्पत्ति के पहले घड़ा नहीं था, उसका उद्भव बाद में हुआ। अथवा कोई चीज पहले अन्य रूप में थी तथा अब किसी और रूप में है। जैसे एक पौधा पहले बीज के रूप में रहकर बाद में एक पौधे का रूप बदल जाता है। आरंभ में वह पौधा नहीं था, अब उसके रूप में विकृति हो गई है। इस प्रकार विकार आत्मा में नहीं होता। आत्मा अभाव से भाव को नहीं प्राप्त होती। ऐसा नहीं है कि आत्मा पहले नहीं थी और अब है, और ऐसा भी नहीं है कि उसका अस्तित्व या भाव पहले एक रूप में था तथा अब वर्तमान में किसी अन्य रूप में है। आत्मा में किसी प्रकार का विकार नहीं होता, अर्थात उसके लिए न जन्म है और न मृत्यु। मूल स्तर पर बदलाव जिन्हें विकार शब्द से उद्योतित किया गया है दो प्रकार के होते हैं, जन्म तथा मृत्यु। जन्म लेना तथा मृत्यु को प्राप्त होना, यह दोनों विकार आत्मा के लिए बिल्कुल नहीं है। न जायते न म्रियते व कदाचित, अर्थात आत्मा वर्तमान में अस्तित्व युक्त होकर
बाद में अविद्यमान नहीं होती। ऐसा भी नहीं है कि आत्मा पहले अविद्यमान रहकर अब अस्तित्व युक्त हुई है। यह भी नहीं है कि आत्मा पहले किसी और रूप में थी और अब किसी और अन्य रूप में है। जन्म तथा मृत्यु इन दोनों विकारों के बाध्य से अन्य सभी विकार जैसे वृद्धि, परिणाम तथा व्यय का बाद हो जाता है। आत्मा में कोई भी विकार संभव नहीं है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि आत्मा पहले विद्यमान होकर फिर अभाव को प्राप्त नहीं होती। अयम भूत्वा अभविता व न भूयः भूयः पुनः का तात्पर्य है आत्मा विद्यमान रहकर फिर लुप्त नहीं होती। विद्यमान होने के बाद किसी के नहीं रहने को मृत्यु कहते हैं। आत्मा इस स्थिति को प्राप्त नहीं होती। आत्मा हमेशा थी, है और हमेशा वही रहेगी, क्योंकि आत्मा काल से सीमित नहीं है। उसमें कोई भी विकार संभव नहीं है। इस श्लोक का अर्थ यह है, जो व्यक्ति पहले था अब नहीं है उसे मृत कहते हैं। वह अब चल बसा और उसके बारे में कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। लेकिन यही बात वंध्या पुत्र के बारे में नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसका अस्तित्व कभी नहीं था। वंध्या पुत्र माने जिसके बच्चे नहीं हो सकते, बांझ के पुत्र के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसका अस्तित्व कभी नहीं था, कि पहले था अब नहीं है या कभी होगा। कभी नहीं हो सकता। हम यह नहीं कह सकते कि वह था पर अब नहीं है, वह कभी भी नहीं था, उसके मरने का सवाल ही नहीं उठता। वंध्या की मृत्यु हो सकती है पर उसके पुत्र की मृत्यु संभव नहीं है। किसी अस्तित्व युक्त विषय को जाने को ही मृत्यु कहते हैं। किसी अस्तित्व युक्त विषय को, किसी जो चीज है जिसका विषय है उसके जाने की ही मृत्यु कहते हैं। इस तरह का बदलाव आत्मा में नहीं होता। भविष्य में आत्मा का लोप नहीं हो सकता। इसका अर्थ है आत्मा काल से भविष्य से सीमित नहीं है, वह भूत से भी सीमित नहीं है, वह तीनों कालों से अलग है। किसी विषय का पहले नहीं होना तथा बाद में उसका अस्तित्व युक्त होना की परिस्थिति को जन्म कहते हैं। वह पहले नहीं रहकर अब अस्तित्व युक्त हुआ है। पहले नहीं रहकर बाद में अस्तित्व युक्त होने को पैदा होना कहते हैं। अभूत्वा भविता अर्थात वह पहले नहीं था, बाद में अस्तित्व को प्राप्त हुआ है। यह बात भी आत्मा पर लागू नहीं होती। अतः इस श्लोक को इन शब्दों में भी कहा जा सकता है कि आत्मा वह नहीं है जिसका पहले अभाव था, और ऐसा भी समय नहीं होगा जब आत्मा नहीं रहेगी। इस श्लोक को इस अर्थ में भी देखा जा सकता है कि अतः भूत्वा अभविता न तथा भूत्वा भविता न दोनों अर्थ इस श्लोक पर लागू होते हैं। इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने इस श्लोक का अनावरण दोनों दृष्टिकोणों से किया है। पहले नहीं रहना तथा फिर अस्तित्व युक्त होना, इसे जन्म कहते हैं। यह आत्मा पर लागू नहीं होता। न जायते, वो पहले नहीं था अब है। अस्तित्व युक्त होकर भाव को प्राप्त होकर फिर लुप्त हो जाना, जिसे मृत्यु कहा जाता है, वह भी आत्मा के लिए नहीं है। न म्रियते, इसीलिए आत्मा अजन्मा है। अजह
आत्मा के लिए मृत्यु नहीं है, इसीलिए नित्य का अर्थ है आत्मा काल द्वारा सीमित नहीं होती, वह काल के दायरे में नहीं आती, बल्कि काल इस पर आश्रित है, इसीलिए आत्मा अजह तथा नित्य कहलाती है, जो हमेशा एक सा होता है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे शाश्वत कहते हैं। इसमें आत्मा का परिवर्तनशील नहीं होना सिद्ध होता है। इस शब्द से परिवर्तन के विकार को बाध किया जाता है। जन्म तथा मृत्यु के बीच शरीर में कई परिवर्तन होते हैं, जैसे बढ़ना, क्षय होना आदि। यह सभी विकार आत्मा में नहीं होते। पुराण शब्द को प्राय पुराने के अर्थ में समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सदा नूतन है, जो हमेशा ताज़ा है, उसे पुराण कहा गया है। आत्मा हमेशा ताज़ा है, नूतन है। आत्मा समय की सीमा से परे है तथा नूतन शब्द का तत्व है। आदि शंकराचार्य पुराण शब्द का अर्थ देते हुए कहते हैं, पूरा अपि नव इति पुराणः। आत्मा पहले भी नवीन थी, अभी भी नवीन है, और वह कभी भी क्षीण नहीं होती। आत्मा के लिए वृद्ध अवस्था नहीं है, उसकी आयु में कभी कोई वृद्धि नहीं होती और ना उसकी कोई व्यय होता है। आत्मा के लिए आपेक्ष का विकार नहीं है, अर्थात आत्मा क्षीणता को प्राप्त नहीं होती। शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। हन्यमाने शरीरे न हन्यते, वह सदा एक सी रहती है। जैसे कि हम देख चुके हैं, आत्मा न करता है और न किसी भी क्रिया का कर्म है, इसीलिए पाप तथा पुण्य का उस पर कोई भी असर नहीं होता। आत्मा का नाश कोई नहीं कर सकता, ईश्वर भी नहीं कर सकते। अगर आत्मा में कर्ता बनने की गुंजाइश होती तो किसी भी कर्म में करने से उसमें बदलाव की संभव होता। कर्ता में परिवर्तित हुए बिना किसी भी नए कर्म का आरंभ नहीं होता। कर्ता में संकल्प या इच्छा होने के बाद कर्म के अनुगत विकार होने पर ही कर्म किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पढ़ने की इच्छा को हम देखें, मुझे पढ़ना है में व्यक्ति कर्ता बनता है। मन में संकल्प होता है कि बाद में होने के बाद वह संकल्प करने वाले व्यक्ति से कर्ता बनकर बदलाव को प्राप्त होता है। उसके पश्चात वह कर्म करता है। यदि आत्मा कर्ता होती तो आत्मा स्वयं विकार को प्राप्त होती, लेकिन पूर्वोक्त श्लोक में हम देख चुके हैं कि ऐसा नहीं होता, इसीलिए वह ना करता है और ना कर्म। यदि आत्मा में विकार संभव होता तो उसमें कर्ता बनने की संभावना रहती। उसी प्रकार यदि आत्मा विषय के रूप में उपलब्ध होती तो उसे पर किए गए उस कर्म का असर पड़ता। किसी चीज पर हथौड़ा मारना उस चीज को बदल देता है, यह एक विकार है जो मारने की क्रिया का असर है। उसी प्रकार आत्मा भी किसी कृति का कर्म बने तो आत्मा में भी बदलाव दिखाई देना लगेगा तथा आत्मा विकारी कहलाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि आत्मा अविकारी है। इसके दूसरी ओर शरीर परिवर्तनशील है। शरीर के साथ तदात्म्य रखते हुए जब अहंकार कर्म में प्रवृत्त होता है, तब अहंकार की इच्छा अनुसार शरीर कर्म करता है। हाथ पैर चलते हैं तथा शरीर उठता बैठता है। कर्ता के आदेश पर यह शरीर कई तरह की विकृति को प्राप्त होता है। जब कोई शरीर पर आक्रमण करता है तो शरीर उस व्यक्ति के लिए कर्म का विषय बनता है। शरीर केवल क्रियावान है ही नहीं, उसका यही धर्म है। शरीर जन्म लेता है, जायते, अस्तित्व युक्त है, अस्ति, उसका वार्धक्य होता है, वर्धते, आयु के अनुसार परिवर्तन होता है, विपरिणमते, क्षीण होता है, अपक्षीण्यते, तथा नष्ट होता है, विनश्यति। शरीर और आत्मा को एक समझने की गलती अविवेक के कारण होती है। शरीर को हम आत्मा का निजी गुण समझ लेते हैं, इसीलिए अपने आप को हम शरीर समझ बैठते हैं।
हमें विवेक के द्वारा समझना है कि शरीर विकारवान है, आत्मा नहीं। शरीर में चेंज हो सकते हैं, शरीर में विकार हैं, ये जितने भी समस्या है शरीर की है, आत्मा की नहीं। आत्मा न पैदा होती है न उसकी मृत्यु होती है। इस श्लोक में शरीर के सभी विकारों को आत्मा में बाधित बताया गया है। आत्मा को कभी जन्म हुआ ही नहीं, ऐसा कोई समय नहीं था जब आत्मा नहीं थी, वह सदा थी तथा उसका जन्म भी नहीं हुआ। इसीलिए कभी भी ऐसा समय न होगा जब आत्मा का अस्तित्व नहीं रहेगा। आत्मा के लिए जन्म मृत्यु नहीं है, इसीलिए वह नित्य है। जन्म और मृत्यु के बीच आने वाले अन्य विकार भी उसमें नहीं हैं, अतः वह शाश्वत है। आत्मा शाश्वत है। अब यह प्रश्न उठता है कि यदि आत्मा का व्यय नहीं होता तो क्या उसकी वृद्धि होती है? हम ऐसा क्यों ना कहें कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब आत्मा एक बच्चे के रूप में होकर तुम्हारे बड़े होते ही वह प्रौढ़ता को प्राप्त हुई। भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि आत्मा में वृद्धि अर्थात विकास भी नहीं होता। वृद्धि की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि जो अंग पहले नहीं था उसके अविभाव को वृद्धि कहते हैं। उदाहरणतः एक नवयुवक की दाढ़ी पहले नहीं थी और अब वह दिखाई देने देती है। पहले वह अपनी हजामत नहीं कराता था, लेकिन रोजाना हजामत कराना पड़ता है। यही वृद्धि है। किसी भी वृद्धि के कुछ नए पहलू होते हैं, या तो वह पहले नहीं था या किसी अन्य रूप में अब व्यक्त हुआ है। यह दोनों ही वृद्धि है। जब एक छोटा सा पौधा बढ़ने लगता है तो कुछ समय बाद उसमें शाखाएं निकलने लगती है, उसमें पत्ते और फूल आते हैं तथा धीरे धीरे वह एक पेड़ बन जाता है। वृद्धि में नए अवयव हिस्सों की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है कि जिसका विकास हो रहा है वह पहले की तरह अब नहीं रहा, उसमें परिवर्तन हुआ है। लेकिन आत्मा सदा विकसित ही है, क्योंकि वह सदा पूर्ण है, अर्थात उसमें विकास की संभावना नहीं है। जिस विषय और अवयव या अंश को केवल उसी में बढ़ने घटने की गुंजाइश होती है। अगर यह विकास किसी रंग के रूप में हो तो वह अधिक तेज हो सकता है या फीका हो सकता है। आत्मा के कोई अंश अथवा अंग नहीं है, इसीलिए वह सदा नवीन है, पुराण है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। यहाँ पर नाश का अर्थ विकार के रूप में समझना चाहिए, हत्या करने तथा हत होने का अर्थ में नहीं, जैसा कि पिछले श्लोक के विवरण में कहा गया है। यहाँ तात्पर्य यह है कि आत्मा किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं होती। इस श्लोक के विवरण का उपसंहार करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने शरीर के स्तर पर होने वाले 6 विकार, जन्म, अस्तित्व, वार्धक्य, परिणाम, क्षीण होना तथा नाश, इन निराकरण किया है, क्योंकि यह आत्मा में नहीं होता। आत्मा पर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं लाया जा सकता, क्योंकि आत्मा कभी भी विषय के रूप में उपलब्ध होती है और न उसके अंग हैं जिन पर कोई परिवर्तनात्मक कर्म संभव हो। अपने आप परिवर्तित होकर आत्मा कोई कर्म नहीं करती, अतः अकर्ता तथा अकर्म होने की वजह से आत्मा सदा अशोच्य है, शोक का कारण नहीं है। शोच्य होने के लिए आत्मा को एक विषय या परिस्थिति का रूप धारण करना होगा। न तो उसमें कोई विकार होता है, न उसमें किसी भी विकार की कोई गुंजाइश है। फिर आत्मा शोक का कारण कैसे बन सकती है? पूर्णत्व आनंद जिसका स्वरूप है वो सदा अशोच्य ही है। फिर भगवान कहते हैं, वेदा विनाशीनम नित्यम य एनम जम व्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घयाति हन्ति कम। हे पार्थ,
प्रथा के पुत्र, जो व्यक्ति इस आत्मा को नाश रहित, काल की सीमा से परे, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह किसे किस प्रकार मरवाता है तथा कैसे मारता है, ये हम कल देखेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम हरि ओम तत्सत।